बेहतर से बेहतर की तलाश करो और नदी मिले तो समुंदर की तलाश करो। शीशे तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, पत्थर टूटे ऐसी शीशे की तलाश करो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हमारे बीच में आज के एक ऐसे मेहमान हैं जिनके पास दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस है और आज सर की बातों को सुनकर न जाने कितने लोगों ने अपने जिंदगी को चेंज किए हुए हैं। तो दोस्तों आज ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होने वाली है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं सर की तरफ चलता हूं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि सर हमारे साथियों के बीच में किसी बात को आप शेयर करें। इससे पहले मैं चाहूंगा सर एक छोटा से परिचय हमारे साथियों के बीच में आप दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू रविंद्र सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे मुझे लाने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। नमस्कार एवरीवन। दोस्तों मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान है और मैं बेसिकली सर डिस्ट्रिक्ट मऊ स्टेट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू सर। बाकी मैं सर जानना ये चाहूंगा आपसे कि सर आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का मौका किसके माध्यम से मिला था और आपने डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या देखा था जो आप सर काम को शुरू कर दिए थे? थैंक यू। अगर सर मैं इस बिजनेस में आने से पहले की बात करूं तो इस बिजनेस में आने से पहले सर मैं बंगाल में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और उसी समय मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जानने और समझने का मौका मिला। एक अननोन पर्सन, एक अनजान व्यक्ति के द्वारा इस बिजनेस में मुझे आने का मौका मिला। इतना नॉलेज नहीं था, उन्होंने इस बोला कि काम है और अगर हम दोनों मिलके करेंगे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। जितना मेहनत आप वहां पे करते हैं और उतनी मेहनत अगर आपने यहाँ पे मेरे साथ कर लिया तो उससे बड़ा इनकम कर सकते हैं आप। और इतनी बातें उन्होंने सज्जन ने बताया। और सर दुख इस बात का था कि इस काम को शुरुआत करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जो कम्बो लेने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए, कुछ परचेस करने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे नहीं थे। पर मेरे मम्मी पापा ने अरेंज किया और अरेंज करने के बाद सर फाइनली इस बिजनेस में आया। थैंक यू सर, वंडरफुल। बाकी सर मैं चाहूंगा आपसे कि सर डायरेक्ट सेलिंग का सर आपको तजुर्बा लॉन्ग टाइम का है, तो सर आपने इस बिजनेस में ऐसा क्या कॉमन चीजें आपने देखा जिसको देखने के बाद आप इस बिजनेस को इतने लॉन्ग टाइम से और पूरा फुल टाइम दे के सर आज आप कर रहे हैं? वेरी गुड रविंद्र सर, इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था सर ना, तो इस इंडस्ट्री में आने से पहले हम सब लोग जिस परिवार से बिलोंग्स करते हैं, जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम सबकी एक धारणा है कि बेटा पढ़ो लिखो मेहनत करो, अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो एक अच्छी नौकरी मिलेगी। यस, हमें बड़ों से हमने आशीर्वाद में भी यही सुना कि बेटा मेहनत करो और आप अच्छे पैसे कमाओगे। बिल्कुल सर। जब इस इंडस्ट्री में मैं आया रविंदर सर, और आने के बाद जो मेरे साथ मेरे उम्र के 18-20 साल के 25 साल के बच्चों को बाहर में आप जिनसे मिलते हैं वो लोग क्या बातें करते हैं, ये घूमना मौज मस्ती करना। पर जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो 20-20, 25-25 साल के बच्चों के ड्रीम की बातें कर रहे थे, सपने पूरा करने की बातें कर रहे थे। और जब एक ऐसा माहौल पाया, जब मैं ऐसे लोगों से मिला ना सर, तो मुझे लगा कि दुनिया कुछ और है। बिल्कुल सर। और आने के बाद जब मुझे ऐसा वातावरण मिला, ऐसा माहौल मिला, जब लोग सपने की बात कर रहे थे, ड्रीम्स की बातें कर रहे थे, तो मैं से इस बिजनेस को बोला कि इस बिजनेस को मैं करूंगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, डेट ग्रेट्स। बाकी सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर कामयाबी सबसे ज्यादा सर किस बात पे डिपेंड करती है और कामयाबी के लिए हमारे लाइफ में सर ऐसी क्या वो चीजें होनी चाहिए जिसको हम पाकर अपने लाइफ को बदल दें सर? देखिए सर, कामयाबी के लिए कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या चाहिए, जो मैंने अपने अपलाइनों से सीखा है, जो मेरे सीनियर ने मुझे बताया है सर। अगर लाइफ में कामयाब बनने के लिए कामयाबी कर्मों से मिलती है सर। बिल्कुल सर। कामयाबी आप अगर कर्म करते हैं, आपने सुना होगा सर, जिस नियत के साथ जैसा कर्म करेंगे उसी नियत के साथ आपको फल मिलेगा। बिल्कुल सर। अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं सर, तो इस इंडस्ट्री में कामयाब बनने के लिए एक बहुत अच्छा अपलाइन बताते थे कि किसी काम को करवाना है तो सबसे पहले आई डू, फिर वी डू, फिर यू डू। पहले आप करिए, फिर मिल के करिए, फिर लोगों से करवाइए। अगर इस बिजनेस में कामयाब बनना है सर, तो आपको, मुझे लगता है जो मैंने अपने क्लाइंट से समझा, दो चीजें चाहिए। पहला आपकी नीयत, दूसरी आपकी मेहनत। बिल्कुल अगर आपकी नीयत अच्छी है सर,
और आप मेहनती इंसान हैं तो इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रही है सर। आपको कामयाब बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बाकी सर अगला मेरा सवाल आपसे ये है सर कि सर इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपलाइन का सर क्या भूमिका होता है? क्या बात है। अगर मैं बात करूँ ना रविंद्र सर, अपलाइन का इस बिजनेस में क्या भूमिका होता है, तो मुझे लगता है सर ना इस इंडस्ट्री में अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी क्षेत्र में बिना अपलाइन का, बिना गुरु का कामयाबी नहीं मिल सकती है सर। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद इससे हमारे व्यूअर्स रिलेट भी कर सकेंगे। सर आपने महाभारत देखा होगा। बिल्कुल। महाभारत में दो लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्जुन और कर्ण की। बिल्कुल सर। और उसमें यह प्रूव करना था कि दोनों में से बड़ा महान धनुर्धर कौन है। जब अर्जुन ने कर्ण के रथ पे तीर मारी ना सर, तो कर्ण की रथ 7 कदम पीछे हो गई। और जब कर्ण ने अर्जुन के रथ पे तीर मारी तो अर्जुन की रथ मात्र 3 कदम पीछे हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने बैंकपूर्ण हंसी हंसा और कृष्ण भगवान से बोला, महाराज देखा ना कि सबसे बड़ा ताकतवर बली धनुर्धर कौन है। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराया, मुस्कुरा के बोले, पता अर्जुन तेरे रथ पे कौन बैठा है? तेरे रथ के ऊपर मैं खुद बैठा हूं भगवान, और ऊपर ना हनुमान खुद बैठा हुआ है। फिर भी कर्ण ने तेरे रथ में जब तीर मारा तो तेरी रथ 3 कदम पीछे हट गई। तू अगर इस महाभारत में जीता है तो बस एक कारण है कि तेरा अपलाइन तेरे साथ था, और कर्ण का अपलाइन अगर उसके साथ होता तो तू कर्ण को हरा नहीं सकता। सुपर। तो अपलाइन वहां से आपको बचा के लेके आता है सर, जहां से हार सुनिश्चित होती है, वहां से भी अपलाइन जिता के आपको लेकर आता है। तो मुझे लगता है सर अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। बहुत अच्छा सर, वंडरफुल। बाकी सर अगला सर सवाल है, हमारे व्यूअर्स का भी कुछ सवाल आता है सर। सवाल ये है कि सर जब हम डायरेक्ट सेलिंग में जब काम को शुरुआत करते हैं तो सर फील्ड से बहुत सारे सर रिजेक्शन आती है, तो रिजेक्शन को सर कैसे फेस करें लोग? देखिए अभी सर रिजेक्शन आना ना पार्ट ऑफ लाइफ है, हर जगह आता है। रिजेक्शन आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर इससे निकलना और आर्ट ऑफ लाइफ है। हर फील्ड में आता है सर परेशानी। यस सर। ऐसी कोई फील्ड है जहां से परेशानी नहीं आती है पर उससे निकलता है, उसको आप फेस कैसे करते हैं, ये आपके पास कला होनी चाहिए। बिल्कुल सर। किस व्यक्ति को परेशानी नहीं आई सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रविंद्र सर, आपको डायरेक्ट सेलर बनना है, आप लाखों कमाना चाहते हैं, आप बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आप इसलिए परेशानी समझ रहे हैं क्योंकि आप उसको लगता है कि आपकी रिजेक्शन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर को बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना था, उसके लिए चुनौती थी या परेशानी? सर चुनौती थी। महात्मा गांधी को बहुत अच्छा लीडर बनना था, बहुत अच्छे बड़ा देश को जिताना था, वो जो परेशानियां फेस किया उनके लिए परेशानी थी या चुनौती थी? चुनौती सर थी। अमिताभ बच्चन को एक्टर बनना था, उनके लिए परेशानी थी या चुनौती थी? चुनौती सर। तो अगर इस इंडस्ट्री में अगर आपको रिजेक्शनें आ रही है, परेशानियां आ रही है, लोग थप्पड़े लगा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो अच्छी बातें आनी चाहिए। ये सबको आती है सर, उससे डरिए मत, डर के आगे जीत है, गला सबका सूखता है। ये परेशानी आती है, आने दीजिए सर, ये आज है कल नहीं रहेगी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर, वंडरफुल। बाकी सर नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे ये रहेगा जो हमारे व्यूअर्स की भी तरफ से है। वो सवाल सर ये है कि सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सर लोग गंदी निगाह से क्यों देखते हैं, यानी कि नेगेटिव क्यों आखिर इसको लेते हैं, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नहीं है। हमारे देश में किसी भी इंडस्ट्री को 3 फेसों की गुजरना पड़ता है। किसी भी इंडस्ट्री का पहला फेस होता है इनिशियल फेस, दूसरा फेम ऑफ फेमसिटी, तीसरा आता है कंपटीशन फेस। और शुरुआती दौर में कोई भी काम हमारे देश में आता है सर ना, तो लोगों की नजरिया उस काम को लेकर नेगेटिव होती है, लोग उस काम को गलत नजर से देखते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ रविंदर सर, पहले के लोग अपने बच्चों को क्या हीरो हीरोइन बनने देते थे? नो सर। लोग कहते थे नाचने बजाने वाला काम है। सेंसर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पास नहीं किया था, उस इंडस्ट्री में कोई जाना नहीं चाहता था। आज फिल्म एक इंडस्ट्री बन गई है। लोग पहले क्या नौकरी करना पसंद करते थे क्या? नो सर। कोई नौकरी नहीं करना चाहता था सर, लोग उसको गलत बोलते थे। बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनना पसंद करते थे लोग। पर आज 10,000 की सीटें आती, लाखों लोग फार्म भरते हैं। तो मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा जो डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, अगर उनको लोग गलत बोल रहे हैं कि फंस गया है तू जिस काम को कर रहा है गलत कर रहा है, तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि इस बिजनेस को लेकर आज भी रविंदर सर 90% लोगों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, 10% लोगों के पास नॉलेज है। तो दोस्त पहले आप इसका नॉलेज इकट्ठा करिए, इसका ज्ञान इकट्ठा करिए। 21वीं सेंचुरी का सबसे ताकतवर बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है सर।
बिल्कुल सर, वंडरफुल सर। बाकी सर मैं ये जानना चाहूंगा सर, आप लॉन्ग टाइम से इस बिजनेस को कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम का सर जो आपका अनुभव है सर, उस अनुभव सर आप क्या बताना चाहेंगे सर, आगे चल के डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है सर, वो फ्यूचर सर क्या है सर? थैंक यू रविंदर सर, बहुत अच्छा सवाल आपका रहा है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए इंसान को दो सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम को लेकर आज मुझे क्या मिलेगा, और जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम को करके मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा। बिल्कुल सर। 90% लोग जिस काम को कर रहे हैं सर, बस उनको मतलब है कि आज क्या मिल जाए मुझे, आज कुआं खोदो और आज प्यास बुझा लो। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर की बात करूं सर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बिजनेस विजनरी लोग का है और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर इतना ब्राइट है रविंद्र सर। इसका फ्यूचर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इसे एक चीज से जोड़ना चाहता हूं। मैं हमारे देश की आबादी ओवर पॉपुलेट हो चुकी है। हम एक ऐसे देश के रहने वाले जिस देश की आबादी चाइना को भी पीछे छोड़ दी है। 1 अरब 41 करोड़ वाली पॉपुलेशन वाले कंट्री जिसे हम बिलोंग्स करते हैं। एक तरफ भारत की बढ़ती हुई आबादी और दूसरी तरफ भारत में बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी हर लोगों के ऊपर एक संकट डाल दिया कि लोग सबको रोजगार नहीं दे सकते। कोई भी सरकार आ जाए रविंद्र सर, कोई भी सरकार आ जाए, सबको रोजगार देना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है सर, सिर्फ दोनों पांव फैला के तैयार है, बोलती कि आजा मैं तुझको रोजगार दूंगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री सर, इस इंडस्ट्री में जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं इंसान के लिए हैं और इंसानों ने बनाए हैं। तेल मसाला साबुन शैम्पूल मशीनें नहीं खाएंगी, ये लोग खाएंगे और जब तक लोग रहेंगे तब तक इंडस्ट्री रहेगी सर। आने वाला कल का फ्यूचर एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है। बिल्कुल सर। जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी सर ना, सब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उस समय लोग क्या करेंगे? आज ऑनलाइन चलान कर जा रहा है, क्या करेगा इंसान? आज सर ट्रेन में चले जाइए सर, मेट्रो ट्रेन में एक भी टीटी नहीं मिलेगा आपको। राइट सर। हर काम मशीन कर रही है। तो एकमात्र एक ऐसा इंडस्ट्री है सर जो आने वाला कल में पूरे भारत को चलाएगी, जिसको आज नालायक बोल रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। यही आने वाली इंडस्ट्री कल लोगों को रोजगार देगी। ग्रेट सर, बहुत अच्छा रहा सर। बाकी सर कुछ चीजें सर और है जो मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स के लिए और जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि सर लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने जिंदगी में सर लोग दिनचर्या कैसे फिट करें सर, कैसे अपना दिनचर्या बना के लोग काम करें सर? बहुत अच्छा सवाल आपका रविंद्र सर। देखिए, अपने जो टाइम होता है ना, इंसान का टाइम को 3 भागों में बांटना चाहिए। पहला होता पर्सनल लाइफ, दूसरा होता प्रोफेशनल लाइफ, तीसरा होता सोशल लाइफ। पर्सनल लाइफ का मतलब होता है रविंद्र सर, आप अपने लिए क्या निकाल रहे हैं, सीख कितना रहे हैं आप, अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं आप फिजिकली कितना फिट हैं आप, तो अपने लिए निकालिए आप। प्रोफेशनल लाइफ में जो होती है प्रोफेशनल लाइफ, आप जो काम को कर रहे हैं, जो आपकी टीम है, जो आपका नेटवर्क है, अपने टीम की प्लानिंग क्या कर रहे हैं आप। तो जिस समय आप प्रोफेशनल लाइफ में ढुके आप, तो उस समय आप पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व ना करें, आप सोशल लाइफ को इन्वॉल्व ना करें। और जब सोशल लाइफ में आते हैं आप, अपने रिलेशन वालों से बात करना और लोगों से बात करना, तो उसमें फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में ढुकाएं। तो अगर आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है रविंदर सर कि एक चीज बहुत मदद करेगी लोगों की, वो है PDCA। पहले प्लानिंग बनाएं, फिर उसके लिए प्लानिंग बना के डू, यानी उसको करें, काम करें। जब काम कर लें तो रात को बैठ के चेक करें, C चेक पॉइंट करें, फिर आपको आएगा HE। तो PDCA बना के काम करें, PDCA पे काम करें, मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत सर कमाल की आपने बताई सर। बाकी मैं सर जानना ये चाहूंगा सर कि आपने सर जब अपने जर्नी को स्टार्ट किए होंगे, तो सर ऐसे बहुत सारे पल आए होंगे आपके बीच में जहां पर आपको लगा होगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मेरे नसीब में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कामयाबी नहीं है। तो सर ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको सर अंदर से मजबूत करती थी सर? बहुत अच्छा सवाल किया रविंद्र साहब ने, और ये सवाल मेरा सबसे नजदीक का सवाल है, बहुत दिल को छूने वाला सवाल है सर मेरा। देखिए सर, इंसान का 2 डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला जिस दिन वो पैदा हुए, सबको पता है यस सर कि मेरा बॉर्न ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डेट और होता है सर, आप पैदा क्यों हुए, धरती पे क्यों आए आप। जिस इंडस्ट्री को हम लोग कर रहे हैं सर ना, इस इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज्यादा ताकत दिया इस बिजनेस को करने का, जब मैं टूट रहा था, हताश हो रहा था, निराश हो रहा था, टीम जब नहीं बन रही थी, लोग मुझे गलत बोलते थे, तो उस समय जो सबसे ज्यादा ताकत देती थी सर ना, वो मुझे एक चीज देती थी
मेरा अपलाइन एक बड़ी कमाल की एक स्टोरी सुनाया था सर। वो स्टोरी तो आपने भी कई बार सुना होगा, वो गिलहरी वाली कहानी। क्यों गिलहरी के जब तक दांत थे तो अखरोट नहीं मिला, और जब अखरोट मिला तो गिलहरी के दांत नहीं थे। हम और आप सब लोग एक दिन दुनिया से जाएंगे रविंद्र सर। हम और आप इस दुनिया से जैसे लिखते लिखते कलम खत्म हो जाती है और पता भी नहीं चलता है, और हम भी ऐसे ही जाएंगे। पर जाने से पहले अपने बच्चों को क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? अगर हम जिंदा है तो हमारा इस्तेमाल होगा, चाहे लोगों से काम करवा के अपने सपने पूरा कर लीजिए, या लोग आपसे काम करवा के अपने सपने पूरे करेंगे, हमारा इस्तेमाल तो होगा। तो मेरी अपलाइन ने बोला, धर्मेंद्र तूने अच्छा से एक बार काम करके टीम बना लिया भाई, तो तू कल नहीं भी रहेगा तो तेरे बच्चों को तेरे ना रहने का गम तो जरूर होगा, पर तेरे बच्चों को पैसे के सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ से पैसे की इनकम मिलती है, यहाँ से बजाज वाली इनकम मिलती है। जो लेवल तो अपने बच्चों को दे के जाएगा, तुम्हारे बच्चे वहां से शुरुआत करेंगे। तो ये बहुत अंदर से सर ताकत देती थी, जब गिरता था दुगनी ताकत से उठ के खड़ा हो जाता था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत बहुत आपका। और मुझे पूरा उम्मीद है कि सर आपकी बातों से हमारे व्यूअर्स बहुत प्रभावित होंगे और लोग की जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आएगा। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। बाकी दोस्तों आपने जैसे कि देखा, आज आपको सर ने हर एक वो चीजें बताई जो आप अपने लाइफ में लागू करके बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। बाकी दोस्तों फिर से मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।